Good morning, students. Today, in BC class of Computer Graphics, we will study about clipping. आज BC फिफ्थ सेमेस्टर के कंप्यूटर ग्राफिक्स की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लिपिंग के बारे में। कल हमने विंडोइंग देखा था और विंडो कोऑर्डिनेट टू व्यू पोर्ट कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग हमने देखी थी। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्लिपिंग के बारे में। क्लिपिंग क्या होती है? एनी प्रोसीजर दैट आइडेंटिफाइज दोज पोर्शन ऑफ द पिक्चर that are either inside or outside of the specified region of space is referred to as a clip algorithm। ठीक है, कोई भी ऐसा पोर्शन हमारा जो किसी पिक्चर का पोर्शन जो आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस है कि जो कौन सी चीज़ हमारी शो होगी, कौन सी हमारी फ्रेम में विंडो में शो नहीं होगी, वो हमारी क्लिपिंग कहलाती है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को का जो एरिया हम चाहें, ठीक है, वो हम शो करें उसमें, वो हमारी क्लिपिंग कहलाती है। द रीजन अगेंस्ट विच एन ऑब्जेक्ट इज़ टू बी क्लिप्ड, एक रीजन जिस ऑब्जेक्ट के को हमें शो करना है, टू बी क्लिप्ड इज कॉल्ड ए क्लिप विंडो। ठीक है, क्लिप विंडो कहते हैं उसे। क्लिपिंग इज़ द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द पिक्चर को आइडेंटिफाई करना आइदर इनसाइड और आउटसाइड द डिस्प्लेइंग एरिया। ठीक है, डिस्प्लेइंग एरिया के इनसाइड या आउटसाइड किसी पिक्चर को आइडेंटिफाई करना हमारा क्लिपिंग कहलाता है। एप्लीकेशन ऑफ क्लिपिंग इंक्लूड एक्सट्रैक्टिंग पार्ट ऑफ द डिफाइंड सीन फॉर व्यूइंग। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ क्लिपिंग क्या है कि जो सीन हमें डिफाइन करना है देखने के लिए, व्यू सीन फॉर व्यू, उसको एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, आइडेंटिफाइंग विजिबल सरफेस, और जो विजिबल सरफेस है यानी जिस सरफेस को हमें शो करना है 3 डायमेंशनल व्यू या 2 डायमेंशनल व्यू में, या ऑब्जेक्ट बाउंड्री उसकी क्रिएट ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो हमें शो करना, उसे आइडेंटिफाई करना। ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स यूजिंग सॉलिड मॉडलिंग प्रोसीजर, और सॉलिड मॉडलिंग प्रोसीजर यूज़ करके उसको ऑब्जेक्ट को शो करना। डिस्प्लेइंग ए मल्टी विंडो इन्वायरमेंट, एक मल्टी विंडो इन्वायरमेंट डिस्प्ले करना। एंड ड्राइंग एंड पेंटिंग ऑपरेशंस, ड्राइंग एंड पॉइंटिंग ऑपरेशंस, मूविंग कर्सिंग डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशंस। ये सारी क्लिपिंग की एप्लीकेशंस है हमारी। द क्लिप विंडो कैन बी जनरल पॉलीगन और इट कैन हैव कर्व्ड बाउंड्रीज। जो हमारी क्लिप्ड विंडो है वो जनरल पॉलीगन हो सकती है और उसकी बाउंड्री कर्व्ड हो सकती है। फॉर द व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन, अगर व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बात करें तो वी वांट टू डिस्प्ले ओनली दोज पिक्चर पार्ट्स दैट आर विद इन द विंडो एरिया। तब हम क्या करेंगे, उन पिक्चर पार्ट्स को डिस्प्ले करेंगे जो विंडो एरिया के अंदर हैं। एवरीथिंग आउटसाइड द विंडो इज डिस्कार्डेड, और जो विंडो के बाहर चीज़ें होंगी वो डिस्कार्ड हो जाएंगी। ठीक है, क्लिपिंग एल्गोरिथम कैन बी अप्लाइड इन बर्ड कोऑर्डिनेट। जो क्लिपिंग एल्गोरिथम है वो हमारा बर्ड कोऑर्डिनेट पर अप्लाई किया जा सकता है। सो दैट ओनली द कंटेंट ऑफ द विंडो इंटीरियर आर मैप्ड टू डिवाइस कोऑर्डिनेट। ठीक है, लेकिन जो कंटेंट है विंडो कोऑर्डिनेट के वो डिवाइस कोऑर्डिनेट में क्लिप किए मैप्ड किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ क्लिपिंग एल्गोरिथम कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज पॉइंट क्लिपिंग, फर्स्ट एल्गोरिथम है हमारा पॉइंट क्लिपिंग। सेकंड इज लाइन क्लिपिंग, देन सर्किल क्लिपिंग, पॉलीगन एंड एलिप्स क्लिपिंग, व्यू पोर्ट क्लिपिंग। ये सारी चीज़ें हम वन बाई वन देखेंगे। सर्किल में क्या होता है? सर्किल जैसा कि इसके नाम से, मान लीजिए ये विंडो है हमारी और इस पर एक सर्किल बना हुआ है, तो इसका जो एरिया विंडो में आ रहा है इसी यही हमारा डिस्प्ले होगा, बाकी सब डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ये कैसी हो जाएगी? इस तरीके से विंडो हमारा शो करेगा, बाकी सब डिस्कार्ड हो जाएगा, सर्किल हो जाता है। अब बात करें पॉइंट क्लिपिंग की, बात करते हैं सबसे पहले तो। इन पॉइंट क्लिपिंग वी एलिमिनेट दोज पॉइंट्स विच आर आउटसाइड द क्लिपिंग विंडो। हम इसमें वो पॉइंट एलिमिनेट कर देते हैं जो क्लिपिंग विंडो के बाहर हैं। ठीक है, जो क्लिपिंग विंडो के बाहर हैं। एंड ड्रॉ पॉइंट्स विच आर इनसाइड द क्लिपिंग विंडो, और उन्हीं पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं जो क्लिपिंग विंडो के अंदर हैं। अब हम देखते हैं इसे, अगर एक प्रैक्टिकल के थ्रू हम देखें कैसे समझा जाएगा, तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। पॉइंट क्लिपिंग देखेंगे हम क्या होती है। ठीक है,
मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी एक ये विंडो है, एक क्लियर विंडो है, और इसमें हमें कोई ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करना है। मान लीजिए कि ये लाइन है हमारी, कोई ये लाइन है हमारी, ठीक है। जो लाइन हमारी विंडो के अंदर होगी, विंडो, तो ये हमारी डिस्प्ले होगी, ये लाइन हमारी विजिबल हो जाएगी और ये हमारी डिस्कार्ड हो जाएगी, ठीक है। विंडो के अंदर की चीज़ विजिबल होगी। इसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, तो ये जो एरिया है ये विजिबल हो जाएगा और ये एरिया हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी क्लिपिंग कहलाती है। तो जो विंडो के अंदर का पोर्शन होगा, ठीक है, वो ही हमारा विजिबल रहेगा, बाकी डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ये हमारी क्लिपिंग कहलाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, ये विंडो है हमारी और हमारे पास एक सरफेस है, ये 2D सरफेस है, ठीक है। ये x है, ये y, ये x और ये y है। तो जो हमारी विंडो है इसके हमारे पॉइंट्स होंगे, क्लियर। क्या पॉइंट्स होंगे, इसकी हमारी अपनी एक रेंज होगी कि मैक्सिमम कहाँ है और मिनिमम कहाँ है। तो ये जो हमारा ये एरिया होगा, इस तरीके से हमारे सरफेस पर पॉइंट कर रहा होगा, जैसे विंडो कोऑर्डिनेट में हमने बताया था। ये x, ठीक है, XW हो जाएगा क्योंकि ये वर्ड कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये YW, तो ये पोजीशन हमारी क्या होगी, ये YW मैक्स हो जाएगी ये पोजीशन, ओके। ये YW मिनिमम हो जाएगी क्योंकि Y एक्सिस है, X एक्सिस में ये हो जाएगी XW मिनिमम और YW मिनिमम, ओके, क्लियर। और जो हमारे इसके पॉइंट्स बनेंगे वो होंगे ये पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे, XW मिनिमम और YW मिनिमम, XW मिनिमम कॉमा YW मिनिमम, ठीक है, क्लियर। और इसके पॉइंट क्या कहलाएंगे, इसके कहलाएंगे XW मिनिमम कॉमा YW मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, YW सॉरी XW मैक्सिमम, XW मैक्सिमम। तो XW मिनिमम और XW मैक्सिमम, नहीं, XW मैक्सिमम और YW मिनिमम, दोबारा से इसे लिखते हैं, ये हो जाएंगे हमारे XW मैक्सिमम कॉमा YW XW मैक्सिमम कॉमा YW मिनिमम, ओके। ये हो जाएंगे ये और ये हमारे पॉइंट हो जाएंगे, ये वाला हो जाएगा XW मैक्सिमम कॉमा YW मैक्सिमम, ओके। और ये हो जाएगा हमारा XW मिनिमम और YW मैक्सिमम, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये पॉइंट हो जाएंगे। मान लीजिए सपोज़ हमें ये जो XW YW इनकी वैल्यू हमारे पास है, X मिनिमम हमारे पास मान लीजिए 2 है और X मैक्सिमम हमारे पास मान लीजिए 10 है और Y मिनिमम हमारे पास मान लीजिए 4 मान लेते हैं, 4 है और Y मैक्सिमम हमारे पास मान लीजिए 12 है। तब हम चेक करेंगे
तो क्या चेक करेंगे, हमें चेक करना है कि जो हमारी एक्स और वाई एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, यानी कि मान लीजिए एक पॉइंट है हमारे पास, ये एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। तो हमें ये चेक करना है इस पॉइंट पर कि जो एक्स की कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो हमारे एक्स मिनिमम और एक्स मैक्सिमम के बीच में ही आ रही, लाई कर रही है या नहीं कर रही है। ऐसी बाई को चेक करेंगे, बाई मिनिमम या बाई मैक्सिमम के बीच में लाई कर रही है नहीं कर रही है, ये चेक करेंगे हम, ठीक है। तो ये कैसे चेक करेंगे, ठीक है, इसको चेक करने के लिए एक हमारे पास फॉर्मूला कहें या थ्योरम कहें वो है। तो इसको चेक करेंगे, अगर ये बीच में आ रही हैं तो हमारी पॉइंट क्लिपिंग कहलाएगी। यहाँ पॉइंट क्लिपिंग ठीक है, इस एरिया पर, इस पोर्शन पे है। तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो है, ये है एक्स डब्लू मिनिमम लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स डब्लू मैक्सिमम, ठीक है। और ऐसे ही बाई डब्लू मिनिमम बाई डब्लू मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, एक्स वाई ये कोऑर्डिनेट, ये हमारे, ये पहली ये दूसरी, ठीक है। एक्स डब्लू मिनिमम और एक्स डब्लू मैक्सिमम के बीच में एक्स होना चाहिए, तो सही है हमारे पॉइंट को। और एक्स डब्लू मिनिमम बाई डब्लू मिनिमम और बाई डब्लू मैक्स के बीच में बाई होना चाहिए। तो अब जो हमारा एक्स है वो क्या है, यहाँ एक्स डब्लू मिनिमम क्या है 2 और मैक्सिमम 10, तो जो एक्स हमारा बीच में ही है, और मिनिमम 4 और मैक्सिमम 12, तो ये भी बीच में है। तो इस कंडीशन से ये चेक करेंगे हम कि, या डिसाइड करेंगे कि कोऑर्डिनेट इसके बीच में लाई करते हैं या नहीं। अगर लाई करते हैं तो ठीक, नहीं करते हैं तो ये क्लिपिंग हमारी सही नहीं है। अगर लाई करते हैं तो क्लिपिंग हमारी सही है, ठीक है। तो ये था हमारा सबसे पहला क्लिपिंग पार्ट, दैट इज़ पॉइंट क्लिपिंग। कल नेक्स्ट क्लिपिंग के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।